वंदे रसायनो वृंदावन विकुंजेषु नित्यलीला समाश्रितो गौर श्यामो महारम्यो कोटि कंदर्प मोहनो सीतम देवी से पेमानो पराभक्ति प्रदान। जय वृंदावन नित्य विहार श्री राधा पी परम उदार। जय सहचरी आदि रंग श्यामा श्याम हम जिनके से। जय नव नित्य कुंज सुखसार। जय जमुना कंगन आकार श्री हरि प्रिया सकल सुखसार। सर्ववेद को सार्वज्ञान वंदे महापुरुष चरणारविंद। गुरु चरणों में आचार्य परंपरा में श्री वृंदावन धाम परम पावन यमुना जी और जिस परम पावन स्थल पर हम ठाकुर रसिक हरि जी महाराज अति प्राचीन स्थल और वृंदावन के मध्य में पुरुषोत्तम मास और उसमें भी हमारे श्री जी मंदिर पुजारी परिकर एक भागवत प्रवक्ता जो प्रिया शरण जो प्रिया जी के शरण और ऐसे हमारे भागवत प्रवक्ता प्रिया शरण जी महाराज कथा का आस्वादन करा रहे हैं आप सभी लोगों को। और जिनके माध्यम से ये श्रीमद् भागवत का सप्त दिवस पर्यंत अनुष्ठान हो रहा है वो परम बड़भागी है। अधिक मास में इससे अधिक और क्या हो। श्री वृंदावन में और वृंदावन में आकर अपने परिवार सहित परिकर सहित यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करा रहे हैं। संयोग अनोख मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविधु। सभी जानते हैं कि देव दुर्लभ यह शरीर है। देवताओं के लिए भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता तो हम कितने बड़भागी हैं। लेकिन क्षण भंगुर पता नहीं बोलते बोलते ही प्रिया प्रीतम के चरणों में चले जाएं। एक क्षण का भरोसा नहीं। लेकिन हम में से कितने ऐसे उतावले हैं जो प्रिया प्रीतम को प्राप्ति के लिए अपना तन मन धन प्राण समर्पण करने वाले हैं। केवल असंख्यों में कोई गिनती में एक आध दो मिलेगा। आज हम भागवत सुनते हैं ये बड़ा सौभाग्य है। पर भागवत सुनने में भागवत के कितने चरित्र हैं जो सब हमको दार्शनिक सिद्धांत प्रदान करते हैं। हम चरित्र सुने पर चरित्र के बाद हम उस चरित्र को आत्मसात करें, उसे धारण करें और उसके अनुसार हमारी अपनी जितनी क्षमता है उतना करें। नहीं कि एक पांव से खड़े होकर के और जल और अन्न वगैरह त्याग करके हम तपस्या करें, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जो व्यापार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसे पूर्ण रूप से निभावे, परिवार का पोषण करें, अपने संबंधियों के साथ संबंध रखें। लेकिन संबंध रखते हुए यदि आपने अपने इष्ट आराध्य परमाराध्य जिन्होंने आप पर अनंत जन्म हम 84 लाख भोग भोगे हैं, 84 लाख योनियां हमने सबका आस्वादन किया है। लेकिन प्रिया प्रीतम कितने उदार हैं कि उसके बाद भी हमको मनुष्य योनि दे दी और मनुष्य योनि नहीं दी, उसके बाद हमको वृंदावन दे दिया। और वृंदावन नहीं दिया, वृंदावन कैसा है? जय जय वृंदावन महा आनंद मूल। प्रिया प्रीतम की बात नहीं हुई, केवल वृंदावन की बात है। जय जय वृंदावन महा आनंद मूल नाम ले पावत जो प्रणय। केवल आपने वृंदावन का संकल्प किया होगा, पहले भी आए होंगे पता नहीं, लेकिन आपने वृंदावन का संकल्प पृथ्वी मंडल में कहीं भी किया होगा कि हमें वृंदावन जाना है, या वृंदावन का सहज रूप से उच्चारण कर लिया तो प्रिया प्रीतम ने उसी समय आपका फोटो खींच लिया और अपने अक्षय कोष में आपका नाम अंकित कर लिया और आपको समय अवधि आते ही आपको वृंदावन का सौभाग्य। तो नाम ले बावजूद प्रणय रखे और आने के बाद जब
8 रति होती, रति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। तो चौथी रति प्रणय, प्रेम की पराकाष्ठा, चौथी रति प्राप्त हो जाती है। अब बताइए आपको चौथी रति प्राप्त है कि नहीं? अब वो रति को संभाल पाए ये आपके ऊपर है, उसको स्थायी रखना आपके ऊपर है। तो चौथी प्रणय रति, शरण आए पाए राधा दो। और उसके बाद यदि आपने वृंदावन बिहारी बिहारी राधा कृष्ण श्याम श्याम के शरणागत हो गए, शरण आए पाए राधा दो, तो फिर आपने प्रिय प्रीतम की प्राप्ति में आपको किंचित भी समय नहीं लगेगा। पाए राधा दो, मिटी अनेक जन्म की भूल, और आपकी जन्मांतर की जो भूल है, पाप है, अपराध है, क्या है, कैसे हैं, जघन्य अपराध क्यों न हो, वृंदावन की रज में बैठने मात्र से उनका मोचन हो जाता है। तो ऐसे वृंदावन में बैठे हैं, लेकिन इसके बाद फिर हम वही गोरख धंधे में लग गए। तो वृंदावन को दोष नहीं देना, प्रिय प्रीतम को दोष नहीं देना, श्रीमद् भागवत कथा को दोष नहीं देना, कथा वक्ता को भी नहीं देना। 7 दिन आपका, और 7 दिन में आप अनुष्ठान आपका ये दिव्य हो रहा है। इसमें आप निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि आप जिस क्षेत्र से आए उसमें अकाल पड़ गई है, महाप्रलय हो गया, वहाँ कोई नहीं है, केवल हमारा वृंदावन है। और हमारा वृंदावन में क्या है, प्रिया प्रीतम की गोदी में बैठे हैं आप। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ये प्रिया प्रीतम की गोदी है, इसे रज न समझे जाए, क्योंकि पंच देह है, पंच कोशों का देह स्वरूप है, और वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जाते। लेकिन कितने उदार प्रिया प्रीतम और वृंदावन होंगे जो हम जैसे कामी क्रोधी लोभी लुच्चों को भी, ठगियों को भी स्थान देकर अपने गोदी में बिठाया है। तो इसका हम उनकी कृपा का अनुभव, दूजी दया ये धरी ले, जो उन्होंने हम पर दया की उसको हृदय में धारण करें। केवल धारण करके आप क्या प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर सकते हैं, वृंदावन को प्राप्त ऐसा कोई भी पैदा ही नहीं होगा। अवतारों के लिए भी कठिन है, देवताओं के लिए भी कठिन है। शेष महेश सुरेश गणेश और बंदर वंचित पद रहे, आज अजयों भोजन पावत ध्यान मात्र आवश्य हुए हैं। ये 33 कोटि देवता सहित सब रज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रज में वास करना चाह रहे हैं। रज में मतलब प्रिया प्रीतम की एक रज कल में अनंत लीलाएं संपन्न हो रही, उसे देखने का, आस्वादन करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज अजयों भोजन पावत ध्यान मात्र आवश्य है, आज पर्यंत अभी तक खोज रहे हैं, लेकिन प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन पावक रूप बिहार को, श्याम श्याम को पावक रूप बिहार और चकोर एक मानव जो है करे आहार, चातक जलते अंगारे भी निकल सकता है, क्योंकि उसकी जो चंद्र के प्रति जो आसक्ति है, तो ऐसी चातक दृष्टि हमारी हो प्रिया प्रीतम के चरणों में और हम उन्हीं के चरणों की। यहाँ पर वृंदावन में क्या ले जाना है आपको, केवल हृदय में प्रिया प्रीतम को विराजमान कर लीजिए, उनका नाम विराजमान कर लीजिए। और आज कितने तिलक वाले और कंठी वाले बैठे होंगे पता नहीं, हम सब तो तिलक कंठी वाले हैं, लेकिन आज हिंदुओं का प्रतीक, सनातन धर्म का प्रतीक का लोप हो गया है। और जितना पतन हिंदू सनातन धर्म का हुआ, इतना किसी का नहीं हुआ। और इसके लिए मैं सीधा सीधा हमारे गुरुजनों को, इसका ठेकेदार है जो धर्माचार्य हैं, उनको ये श्रेय देता हूँ कि उन्होंने हमें ये कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी नहीं बताया। अन्य धर्म में देखिए कैसे कट्टर सनातनी धर्म के एक अबोध बालक को, एक अबोध स्त्री को वो मानव बम बना देते हैं। कितनी सामर्थ्य है उनकी, सबकी पहचान है, हमारी हिंदुओं की पहचान नहीं है। हम जैसे पतित और भ्रष्ट कोई नहीं हो सकता, अपनी कह रहे हैं जैसे। तो आज हम सब लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कम से कम दीक्षित हों, कंठी धारण करें, तिलक धारण करें, शिखा धारण करें, कम से कम कोई भी तो सनातन धर्म का प्रतीक हम धारण करें, जिससे सामने वाले को पता लग जाए कि ये सनातनी है। लेकिन चिन्ह धारण नहीं करे, जब कोई आपत्ति आए तो जाके कुटिया में बैठ जाए और भाग जाए, उससे बड़ा कोई कायर नहीं होगा।
ऐसे में हमको सुदृढ़ भी होना है, सामने आना, सीना तान के आना है। इस प्रकार का अगर नहीं करे तो हम और हमारी बहू बेटियां बच्चियां नहीं बचेंगी। ये तिलक लगाने वाले भी नहीं बचेंगे, वो तिलक मिटाएंगे नहीं, गर्दन ही काट देंगे। तो ये आप इसको इतनी भ्रमसात में न रहिए, क्योंकि 500-400 वर्ष की अवस्था, 400 वर्ष करीब हुआ होगा घनानंद जी महाराज को। मथुरा में जब आए वो गोविंद देव जी का दर्शन करके, और उस समय मुगल साम्राज्य था, जय उनको तिलक देखकर, संत वेश देखकर उन पे मुगलों ने उनको पूरी तरह तलवार से प्रहार किया। और उनसे क्या प्रार्थना करते हैं कि जय मेरे को धीरे धीरे मारो। तलवार मारने के बाद पाँव में मारा तो गिरेगा, फिर बोले उठे, फिर गिरे, फिर बोले मैं जब तक प्राण है तब तक तो रज से न संबंध तोड़ूं मैं। और इस प्रकार अपना देह उन्होंने त्याग किया। तो जब ऐसे महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, अवतारी महापुरुष की ये गति हो सकती है, हम सामान्य तुच्छ जीव की क्या गति होगी। और बड़ा सुंदर अभी प्रसंग चल रहा था, अर्थ धर्म काम मोक्ष, लेकिन मुक्ति परे पर सुख दाता। यहाँ मोक्ष पर मुक्ति रहे गोपाल से आदि आदि ब्रज उड़ करके मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। ये वृंदावन ऐसा है। मुक्ति के बाद क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर प्रेम मिलेगा। प्रेम से ऊपर क्या होगा? रस होगा। रस से क्या होगा? प्रिया प्रीतम की नित्य रसमयी लीलाओं का आस्वादन होगा, जो केवल प्रिया जी की कृपा से पराभक्ति प्रदायिनी कई कृपा करुणा मति प्रिय। प्रिया जी की कृपा मनाइए, और प्रिया जी की इतनी उदार हैं, लाल जी सहज कृपा कर देंगे। तो प्रिया जी के चरणों में मैं भी कृपा की भिक्षा मांगता हुआ, और हमारे श्री प्रिय शरण जी महाराज बड़े उदार सरल हैं, और इस अवस्था में अभी से इतना प्रवेश है, आगे स्थिति बड़ी स्थिति में जाएंगे। लेकिन जो उपदेश से और को नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको। ये मेरे लिए भी, सबके लिए भी है। हम अगर उसको अपने धारण नहीं करेंगे तो दूसरे से धारण नहीं करा पाएंगे। इसीलिए हमारे युगल शतक में कहा, मन वच क्रम राधा लाल जपे जी, अनायासी जग में सकल सुकृत फल लाभ लयो दिन, जब तब तीरथ पुण्य शुभ साधन आराधन ही बिन, जैसे वट राधा प्रति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार। मन वच राधा लाल, हम मन से, वचन से, क्रिया से प्रिया प्रीतम का स्मरण करें। मैं भी गुरु परंपरा का स्मरण करता हूँ, श्रीमद् भागवत का स्मरण करता हूँ, व्यास जी को पूज्य उनके चरणों में वंदन। हमारे संगीत के विशारदी कहूँगा मैं, इस सेवा में लगे हैं हमारे फोटोग्राफर, इन सबको वंदन करते हुए आप सभी को पुनः पुनः वंदन, धन्यवाद करते हुए कि आप बड़े सौभाग्य हैं। इस सौभाग्य को बचा के ले जाना, खूब संभाल के रखना, इन संतों के साथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।